बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अफ़गानी नेक डिज़ाइन के साथ जुब्बे की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। ये जुब्बा मैंने 7 से 9 साल के बच्चे के लिए तैयार किया है। सबसे पहले हमने बच्चे की शर्ट लेकर उसका माप लिख लेना है। तीरा 14 इंच है। साढ़े 17 इंच सीना है और बाजू की लंबाई भी 17.5 इंच ही तैयार रखनी होगी। जुब्बे की लंबाई हम बच्चे के हाइट के हिसाब से माप कर रखेंगे। मुझे जुब्बे की लंबाई 36 इंच चाहिए है और आर्म होल हमने 7.5 इंच तैयार करना है। जुब्बे की फ्रंट और बैक के लिए मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं सेम लंबाई और चौड़ाई में। तकरीबन 28.5 इंच इसके दामन की चौड़ाई है और लंबाई टोटल मैंने ली है 41 इंचेस। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर जुब्बे की कटिंग और स्टिचिंग की एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसमें बहुत सारे व्यूअर्स ने डिफरेंट एजेस के बच्चों की कटिंग और स्टिचिंग का पूछा है, जिसके लिए मैं आपको सेम पैटर्न दिखा रही हूँ। आपने माप लेना है बच्चे का और इसी तरीके से आपने उसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है। फ्रंट और बैक के दोनों पल्लों को मैंने डबल फोल्ड किया है लंबाई में और उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हमने रख लेना है। कन्नी वाली साइड को मैं दूसरी साइड पे रखकर इसकी कटिंग करूँगी। फ्रंट के पल्ले से हमने 1.5 इंच का पीस ऊपर नेक वाली साइड से उतार देना है। हमें तीरा 14 इंच तैयार चाहिए है, तो 15 इंच पर हमने इंच टेप को डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखना है और 15 इंच पर हम निशान रखकर लगाएंगे, यानी 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा है। फ्रंट और बैक के दोनों पल्लों पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया और हमने अब आर्म होल की लंबाई का 7.5 इंच पर निशान लगाया है। ये हमने चौकोर डिब्बा बना लेना है इस तरीके से। अब आर्म होल की शेप देंगे। फ्रंट वाले आर्म होल की हम थोड़ी सी गहरी शेप देंगे। ये 2 निशान हमने लगा लिए हैं, एक बैक वाले आर्म होल के लिए और एक फ्रंट वाले के लिए। सीना हमें चाहिए है 17.5 इंच, तो मैं 18 इंच पर रखकर निशान लगाऊंगी, यानी ½ इंच हमने फालतू रखा है सिलाई का मार्जिन। अब मर्दों की चूँकि कमर वगैरह का हमने हिसाब नहीं रखना होता, तो हमने यहाँ से तिरछा ले जाते हुए नीचे तक निशान लगा लेना है। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर लिया। फ्रंट के आर्म होल की हमने डीप कटिंग कर लेनी है, जो कि हमने पहले से ही निशान लगाया हुआ है उसके हिसाब से हमने डीप कट कर लिया। अब ऊपर से हमने ½ इंच का निशान लगाया है शोल्डर से और वो हमने तिरछा ले जाते हुए कट करना है। इसी तरह से हमने फ्रंट के पल्ले पर भी ½ इंच का निशान लगाना है और तिरछा ले जाना है। दोनों निशानात को हमने कट कर लेना है। नेक की लंबाई और चौड़ाई का हम हिसाब रखेंगे। नेक की चौड़ाई में रखूँगी 2.5 इंच और उसकी गहराई रखूँगी 3 इंच। ये 2.5 इंच पर हमने इसकी चौड़ाई का निशान लगाया और 3 इंच पर हम इसकी गहराई का निशान लगाएंगे। अगर आप 12 साल के बच्चे का जुब्बा सिलाई कर रहे हैं, तो तब भी आपकी नेक की चौड़ाई और गहराई सेम ही होगी। और अगर आप 2 से 4 साल के बच्चे का सिलाई कर रहे हैं, तो तब आपकी नेक की चौड़ाई 2 इंच और गहराई भी 2 इंच ही होगी। अब फ्रंट नेक के लिए मैं गोलाई की शेप दे रही हूँ।
बैक नेक के लिए हम 1 इंच के फासले पर इस तरह से निशान लगाकर बैक से भी गोलाई की शेप दे लेंगे। अब इन निशानात के अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर लेना है। ये 2 स्लीव्स का मैंने कपड़ा इकट्ठा रख लिया है और इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसके आर्म होल की टोटल चौड़ाई 8 इंच है और बाजू की लंबाई 19 इंच है। नीचे से हमने 2.5 इंच के फासले पर इस तरह से निशान लगाकर तिरछी शेप देकर यहाँ से हमने बाजू को कट कर लेना है। तैयार बाजू हमें 17.5 इंच चाहिए है, तो हमने टोटल 19 इंच ये रखा है लंबाई में, यानी कि बैक से हमने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रखा और फ्रंट से हमने 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन रखा है। 5.5 इंच के फासले पर मैं निशान लगाऊंगी फ्रंट से और इस निशान को बैक की तरफ तिरछा ले जाते हुए फालतू कपड़ा मैं कट कर दूंगी। आर्म होल का निशान मैंने 7.5 इंच पर लगा लिया है और साथ में हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए फालतू कपड़ा कट कर दिया। नेक के लिए मैंने बुकरम ली है 1.5 इंच चौड़ाई में और 11 इंच लंबाई में। शर्ट की बैक साइड हम रखेंगे और बैक साइड से हम दाईं साइड पे ये बुकरम चिपका देंगे। याद रखिए कि अगर हम इसको दाईं साइड पे लगाएंगे, बैक पे दाईं साइड पे अगर हम इसको लगाएंगे तो ये फ्रंट से बाईं साइड पे आएगा। अब यहाँ से देखिए आर्म होल से 2 इंच के फासले पर हमारी बुकरम की किनारी स्टार्ट हो रही है। ये मैंने पीस लिया है, 3 इंच चौड़ाई है इसकी और 13 इंच इसकी लंबाई है। ये पट्टी हमने बुकरम पर बैक साइड पर फोल्ड करने के लिए तैयार की। अब ये जो हमने कैनवस पट्टी बैक पे लगाई है, इसके दरमियान का हमने तयन कर लेना है। दरमियान का हमने निशान लगा लिया और अब हमने 1/2 इंच से भी कम चौड़ाई में ये एक पट्टी ली है। ये हमने सीधी पट्टी ली है, तिरछी नहीं है। दोनों साइडों से इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और ऊपर से हमने इसको सिलाई लगाकर एक डोरी तैयार कर लेनी है। डोरी हमारी तैयार हो गई है। अब ये जो मैंने पीस लिया था गले पर बैक फोल्डिंग के लिए, इसके हमने किनारियों को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। शर्ट को सीधा रख के उसके ऊपर हमने ये पट्टी बुकरम के बराबर उल्टी रखनी है। ठीक है, शर्ट सीधी है और ये पट्टी हमने उसके ऊपर उल्टी रखी है, लेकिन बिल्कुल बुकरम के ऊपर हमने रखी है। अगर आप न्यू हैं तो आप कपड़े को यहाँ पर पिन अप करके या इस तरह से सीधा मोड़ लें और जो निशान आपने दरमियान का लगाया हुआ है उस पर से सिलाई नीचे तक ले जाएं और यहाँ से 1 पाँव के फासले पर आगे आते हुए दोबारा हमने बैक की तरफ सिलाई ले जानी है। और अब जो हमने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं उनके दरमियान से बिल्कुल एहतियात के साथ कट लगाना है। अब यहाँ ध्यान करना है कि हमारी सिलाई भी कट में ना आ जाए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नीचे से हमने इस तरह से हल्के हल्के कट लगा लेने हैं कोने से।
ताकि इसकी बैक साइड पे फोल्डिंग में आसानी हो जाए। अब जब हमने कपड़े को बैक की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करना है तो देखिए बहुत इजी तरीके से हमारी यहाँ पे पाइपिंग हो जाएगी। बिल्कुल भी हमें दिक्कत पेश नहीं आएगी, आसानी से हमारी यहाँ पे पाइपिंग हो जाएगी। पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ से हमने सिलाई लगा लेनी है। हमारी पाइपिंग बहुत नफासत के साथ हुई है। डोरी हमने तैयार कर ली हुई थी, तो अब हमने लूप्स के लिए 3-3 इंच के पीसेस कट कर लेने हैं। डोरी के हमने इस तरह से लूप्स बनाकर ऊपर से सिलाई गुजार लेनी है। सिलाई कर लेने से ये होगा कि हम इसको आसानी से गले के साथ अटैच कर लेंगे। हमने यहाँ पर लूप्स के लिए निशानात लगा लिए हैं। पहला निशान हमने शोल्डर से 1.5 इंच के फासले पर लगाया और बाकी निशानात जो हैं वो हर 1.25 इंच के फासले पर हमने लगाए हैं। ये मैंने एक पीस लिया है और 3 इंच चौड़ाई और 9 इंच लंबाई में है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। ये हमारा गले को नीचे से अटैच करने के काम आएगा। अब लूप्स को हमने निशानात के नीचे रखकर ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। सिलाई हम वहाँ से लगा रहे हैं जहाँ पर हमने पहली सिलाई लगाई थी, यानी पाइपिंग करते हुए जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर से हमने दूसरी सिलाई भी गुजारनी है। अब यहाँ पर आकर हमने ये जो एक पीस तैयार किया था डबल फोल्ड किया हुआ, वो हमने नीचे रख लेना है और इसके साथ हमने लूप्स रखनी है और इसको भी साथ अटैच कर लेना है। बहुत आसान तरीका है। आप अपने बच्चों के कपड़े घर में सिलाई करें, चाहे आपने कुर्ता भी बनाना है तो तब भी ये गला आप रख सकते हैं। ये गला आजकल ना सिर्फ लड़कों के कपड़ों के लिए बल्कि बच्चियों के कपड़ों के लिए भी बहुत इन है। आप चाहें तो अपने कपड़ों पर भी ये गला बना सकते हैं। एक तो आसान है और दूसरा देखने में भी बहुत प्यारा और यूनिक लगता है। अब यहाँ से जब हम बैक की तरफ टर्न लेंगे तो लूप्स हमने पीछे की तरफ कर देनी है ताकि लूप सिलाई के नीचे ना आए। अब शर्ट का बैक साइड हमने इस तरह से सीधी रखनी है और उसके ऊपर ये फ्रंट वाली साइड हमने उल्टी रख के इसकी एक साइड से शोल्डर को हमने आपस में रखकर जोड़ लेना है।
जिस साइड से हमने वो नेक तैयार की है उस साइड से फ़िलहाल हमने इसको नहीं जोड़ा है। अब जिस साइड से हमने लूप्स लगाई थी उस साइड से हमने इस तरह से तिरछा कट कर लेना है। ये तकरीबन आधा इंच मैंने मज़ीद इसको कट कर लिया है। ये मैंने अरे पट्टी ली है जो कि डबल फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि ये 1/4 इंच है। तो इसको हमने इस तरह से गले की एक साइड से जोड़ते हुए उसकी दूसरी साइड तक ले जाना है। यहाँ से हम फालतू पट्टी कट करके ऊपर की तरफ इसको हमने फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई के अंदर वाली साइड पे जो फालतू कपड़ा है उसको ऊपर की तरफ करते हुए हमने ऊपर वाली साइड से रेप पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से हमारी यहाँ पर भी पाइपिंग हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हमारी ना सिर्फ फ्रंट से बल्कि बैक से भी नफासत आ रही है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें, आपकी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तीन इंच चौड़ाई में मैंने एक पट्टी ली है, उसको डबल फोल्ड करते हुए हमने जुब्बे को सीधा रखते हुए उसके शोल्डर पर इस तरह से हमने रख कर सिलाई लगा लेनी है। ये बैक साइड वाला शोल्डर है। अब इसको हमने मज़ीद अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जो सिलाई से बाहर हमारा कपड़ा नज़र आ रहा है वो अंदर की तरफ छुप जाएगा। अब हमने फ्रंट वाले शोल्डर के एक हिस्से को इस तरह से बैक की तरफ फोल्ड करते हुए बैक वाले शोल्डर के ऊपर रखकर इस तरह से अटैच कर लेना है। सिलाई हमने पहले वाली सिलाई के ऊपर ही लगानी है। एक लूप हमने ऊपर शोल्डर वाली साइड पे भी अटैच कर लेनी है। अब सीने से लेकर नीचे तक हमने
दोनों तरफ को आपस में अटैच कर लेना है। दोनों साइडों से हमने अटैच करने के बाद नीचे से भी दामन की फोल्डिंग करनी है। बाजू के फ्रंट पर हमने बैक साइड पे इस तरह से 1/2 इंच चौड़ाई में बुकरम लगा ली है और फालतू कपड़े को बैक की तरफ हमने फोल्ड करते हुए बिल्कुल बुकरम की एक किनारी पर सिलाई लगानी है। अब हमने बुकरम को इस तरह से बैक की तरफ जब मोड़ना है तो हमारी पाइपिंग हो जाएगी। पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ से हमने सिलाई लगा लेनी है और बैक वाली साइड पे जो हमारा फालतू कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने सिलाई कर लेना है। फ्रंट से हमने 4.5 इंच कलाई रखते हुए सिलाई लगाकर पीछे 7.5 इंच पर हमने आर्म होल की सिलाई लगा लेनी है और स्लीव को हमने जोड़ लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।